अब कुछ भी कृति करना है तो दो कारण चाहिए बोला है। देयर शुड बी टू थिंग्स टू कंप्लीट अ जॉब। एक है उपादान कारण और एक होता है निमित्त कारण। कौन से दो? उपादान और निमित्त। इसका मतलब मुझे एक घड़ा बनाना है, घड़ा, पॉट, तो मुझे मिट्टी लगेगी। सिर्फ मिट्टी चलेगी क्या? सारा सामग्री लगेगा। मिट्टी लगेगा, पानी लगेगा, वो गोल गोल उनका जो होता है ना, रिंग, उसका चक्र, वो सब लगेगा। एंड जो जो लगता है, मतलब दैट इज ऑल उपादान। ये एक कारण हुआ। समझ में आ रहा है? ये सारी जो सामग्री है, इसको हम बोलते हैं उपादान कारण। इसके बगैर क्या वो मटका बन पाएगा क्या, पहले बताओ। ये सब चीजों के बगैर वो मटका बनेगा क्या? है नहीं? जो ये सब चीज के बगैर, उपादान, ये उपादान कारण के बगैर तुम्हारा घड़ा बनेगा? नहीं बनेगा। पर निमित्त उसके लिए कौन होगा? वो कुम्हार, वो पॉटर। वो अगर होगा तो ही वो मटका बनने वाला है। तभी वो चक्र चलेगा। तभी वो मिट्टी एक जगह पे आएगी। तभी तो वो पानी मिक्स होके उसका कुछ तो पेस्ट बनेगा। एग्रीड? तभी तो वो ऐसा निकाल के गीला रहता है, वो रखेगा कहीं तो। वो रखा तभी तो वो पूरा पानी सूखने के लिए वो सूर्य उसको कुछ काम करेगा। तो ये यहाँ पे कोई तो जीवित चाहिए कि नहीं? इसका नाम है निमित्त कारण। इतना समझ में आ गया? वैसे ही फिर तुम्हारा लकड़ी, लकड़ी, करवत, ये वो सब कुछ एक बाजू में, हथौड़ा, खीला वगैरह। एंड दूसरी तरफ सुतार। कबूल? एक तरफ सोना, सोना मतलब गोल्ड, उसकी सारी सामग्रियां जो लगती है, वो केमिकल वेमिकल बाकी सब कुछ, उसका छोटा हथौड़ी वगैरह। एंड यहाँ सोनार। क्या बताना चाहता हूं वो समझ में आ गया? एक है उपादान कारण एंड दूसरा होता है निमित्त कारण। ये दोनों कारण जब तक नहीं तब तक फाइनल कर्म कभी नहीं होगा। मैं तो हूं निमित्त कारण, लेकिन यह उपादान ही नहीं है, तो भी वो कर्म नहीं होगा। अब इसमें बोला है कि किसको उपादान बोले और किसको निमित्त बोले, अकॉर्डिंग टू वेदांत। लेट अस गो फर्दर। अब वो बोलते हैं ये सारी इंग्रेडिएंट्स, हम बोलते हैं ना टेक्निकली व्हाट वी सी, ये सब यहां जो चीजें दिखी, ये उपादान कारण था कि नहीं? बराबर। इंग्रेडिएंट्स उपादान है तो डूअर इज निमित्त। अब इसका और विश्लेषण, ये जो उपादान कारण था, चाहे वो सोनार का हो, चाहे सुतार का हो, चाहे वो लोहार का हो, चाहे आपका मटका बनेला कुम्हार का हो, कंप्यूटर वाले में भी कंप्यूटर होगा नहीं, यहाँ पे कंप्यूटर वस्तु, तभी तो प्रोग्राम बनेगा, आउटकम। तो अप्लाई इन एनी फील्ड, संगीतकार होगा तो संगीत निकलने के लिए वो संगीत का इंस्ट्रूमेंट्स लगेगा, बाकी सब होगा। एंड यहाँ वो आदमी होगा कि नहीं? निमित्त। अब इतना तो हमको क्या, पागल आदमी को भी समझता ही है। इतना तो संसार के किसी भी आदमी को समझेगा। इतना अगर होता तो ब्रह्म सूत्र में वगैरह ऐसे बड़े शास्त्र में इसकी चर्चा क्यों हो रही है? क्योंकि सम फैक्टर इज मिसिंग। फैक्टर ये है कि सारे वस्तु तो है, ये तो वैसे भी जड़ थी। इनको सब इकट्ठा करके एक जगह पे डाल के, ये एक निमित्त वाला व्यक्ति होगा, मतलब एक सोनार चाहिए, या तो सुतार चाहिए, या तो लोहार चाहिए, या तो ये कुम्हार चाहिए। तब जाके उसकी अपनी अपनी जड़ उपादान कारक को लेके आएगा। अपने आप तो वो नहीं आएंगे वस्तुएं, ये लाता है। स्वीकार? ये जो है जीवित चैतन्य वाला, ये वाला उनको लाएगा। एग्रीड? ओके, नो प्रॉब्लम। अब प्रश्न आता है, कुम्हार तो है एंड मिट्टी, पानी, चक्र सब कुछ है, पर इसके मन में इच्छा ही नहीं तो? ये निमित्त कारण होने के बावजूद उसके अंदर वो मटका बनाने की इच्छा ही नहीं हुई तो भी बनेगा क्या वो?
थोड़ा सोच के देखो, नहीं बनेगा ना। इसीलिए यहां से अभी वेदांत शुरू होता है कि ये निमित्त तुमको जो पर्सन लग रहा था, वो व्यक्ति लग रहा था, वो सोनार, लोहार, कुम्हार या सुतार, वो भी एक्चुअल निमित्त नहीं हो सकता। उसका शरीर, मन बुद्धि भी उपादान कारक ही है, ये साइड पे है कारण। और उसके ऊपर से कुछ तो है, वो निमित्त हो सकता है। इतना भी समझ में आ रहा है? ये भी नहीं समझा? ये सामग्री में ही एक व्यक्ति जिसको टैलेंट है वो भी आना चाहिए, एंड समथिंग हायर शुड मेक हिम डू, तब वो बनेगा। तो वही तो बोल रहे कि अहंकार, कि मैंने बनाया वाला जो पार्ट है वो वाला पार्ट उधर तक मत समझ, उसके आगे का कुछ फोर्स है, उसको समझ पहले। नहीं तो कुमार बोला तो कंटिन्यूस 24 घंटे वो मटका ही बनते जाना चाहिए। सोनार तो कंटिन्यूस सोना 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 उसको होना चाहिए। समझ समझ में आ रहा है कि नहीं? डॉक्टर तो 24 घंटा वो पेशेंट को हील ही करते जाना चाहिए। उसकी इच्छा, ये विषय चल रहा है, उसका प्लानिंग, उसका ये सब, तो ये सब भी वो उपादान कारक में डाल देता है। यहां तक पहले क्लियर हो गया? फिर हम आगे और बढ़ सकते हैं। मेनी फैक्टर्स विल गो ऑन दिस साइड, ये साइड में बहुत कम चीज अभी बच रहा है कि इसका भी होना। कुम्हार है लेकिन मर गया, डेड बॉडी है, तो क्या फायदा? तो मतलब कुम्हार का बॉडी जो था, ये भी उपादान कारक में आ गया। नहीं तो वो काम करता था कि नहीं वैसा, वो नहीं कर रहा है, तो वो भी ये साइड में गया कि ये साइड रहा, भी उपादान में गया ना, उसका शरीर भी। वो होना एक इसेंशियल है। तो थोड़ा थोड़ा आपको समझ रहा है, फिर उसका मूड होना चाहिए, मूड होना चाहिए, वो बराबर है, तभी तो बनेगा। तो वो वेरिएबल कंपोनेंट है, वो उपादान में जाएगा, इसके बगैर होता नहीं है। ऐसा करते करते वो लेके जाएंगे, फिर समझेगा कि वो स्वयं आत्मा, एंड एट द मैक्सिमम स्टेट ऑफ उसका अहंकार के ऊपर के जो जो स्थितियां है, उसमें सबसे पहले जो महत्त्व आता है वो गणपति, उतना ही रियल कर्ता बनेगा। ये सब उपादान में जाएगा और ये निमित्त बनेगा उसका। इतना क्लियर अभी थोड़ा समझ गया? एक स्टेप थोड़ा हायर आ गया, समझा? ओके। लाखों लोगों में आमूलाग्र परिवर्तन लाने वाले इस अमूल्य ज्ञान को सुनने के लिए अंतर्योग के YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जीवन परिवर्तन करने वाले ज्ञान सत्र और शक्तिशाली साधनाओं का लाभ लेने के लिए अंतर्योग के लर्निंग पोर्टल को अवश्य भेंट दें। चलिए हम सब ज्ञान के महासागर, क्रांतिकारी महानायक आचार्य उपेंद्र जी के साथ मिलकर अपने भारतवर्ष को एक स्वस्थ, समृद्ध और आध्यात्मिक राष्ट्र बनाते हैं। जय हिंद।